अश्विन को ट्रिब्यूट देने के लिए पैट कमिंस ने तमाम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की साइंड जर्सी पेश की रविचंद्रन अश्विन को। और अश्विन के चेहरे पे जो खुशी थी वो देखने के लायक थी। बहुत ही जबरदस्त जेस्चर दिया यहां पर ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस ने और सभी के दिल जीत लिए। और यही वो मोमेंट्स होते हैं जो कि तमाम क्रिकेट फैंस के दिल जीत लेते हैं और यही होती है ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। सवाल करते हैं सबसे पहले, क्या आपको लगता है कि अश्विन की कमी कोई पूरी कर सकता है भारत में? अपना जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से वो दुनिया के बेस्ट ऑफ स्पिनर है पिछले 20 सालों में और उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। ना सिर्फ वो ऑफ स्पिनर है बल्कि वो ऑलराउंड क्रिकेटर है। आइए सबसे पहले रविचंद्रन अश्विन के करियर पे थोड़ी सी नजर डालते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ अचीव किया अब तक उन्होंने अपने करियर में। तमिलनाडु में पैदा होने वाले रविचंद्रन अश्विन, जिनकी एज अभी 38 है एट द मोमेंट। इंडिया, राजस्थान रॉयल्स, तमिलनाडु, चेन्नई सुपर किंग, दिल्ली कैपिटल, इंडिया ए, दिनकुल ड्रैगन्स, इंडिया ब्लू, इंडियन इमर्जिंग और ऐसी बहुत सारी इंडियन साइड्स के लिए वो खेल चुके हैं। 106 टेस्ट मैचेस में 537 विकेटें हैं रविचंद्रन अश्विन की, जिसमें उनका जो एवरेज है वो जस्ट 24 का है। और ओडीआई क्रिकेट में 156 विकेटें हैं उनकी 116 मैचेस में। 65 टी20 में 72 विकेटें हैं। 162 फर्स्ट क्लास में, 779 लिस्ट ए में, 236 और 310 विकेट्स हैं टी20 क्रिकेट में। अगर बैटिंग में देखें तो 3503 रन बनाए हैं विद एवरेज ऑफ 25 विद उन्होंने जो 600 किए हैं टेस्ट क्रिकेट में। ओडीआई में भी 16.44 का एवरेज है, जिस नंबर पे आते हैं बैटिंग कम मिलती है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 5415 रन बनाए हुए हैं विद द हेल्प ऑफ 8 सेंचुरीज। और अगर रिकॉर्ड्स की बात करें अश्विन की, तो रिकॉर्ड्स में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में जीते हुए 11 प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड। इट सेज अ लॉट अबाउट हिज अचीवमेंट। सेवंथ मोस्ट 5 विकेट हॉल्स उनके, जो सेवंथ मोस्ट विकेट्स इन द टेस्ट क्रिकेट रिकॉर्ड उनके पास 537 विकेट्स हैं। सेकंड मोस्ट 5 विकेट्स इन एन इनिंग्स, 37 टाइम्स 5 विकेट्स लिए हैं, ये सेकंड मोस्ट है किसी भी क्रिकेटर के। और फिर ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड जो है वो रविचंद्रन अश्विन के नाम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात रविचंद्रन अश्विन की है कि जिनको ट्रिब्यूट पेश किया गया वो इस वजह से कि वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है। आप उनको पूरी दुनिया में लोगों को प्रेज करते हुए सुनते हैं। इवन देखिए पाकिस्तान भारत के मामला जो है वो काफी मुश्किल रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रविचंद्रन अश्विन पाकिस्तान में भी जब कोई बात होती है किसी प्लेयर की तारीफ करने से पीछे नहीं रहते। दैट्स व्हाई ग्लोबली रविचंद्रन अश्विन को बहुत ज्यादा एक रिस्पेक्टेबल एक पर्सनैलिटी के तौर पे देखा जाता है। और जब भी हम उनको बात करते हुए सुनते हैं देखते हैं तो एक हाईली इंटेलेक्चुअल एक पर्सनैलिटी होती है जो बहुत लॉजिक के साथ हमेशा बात करती है, क्योंकि एजुकेटेड है, बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत ही सेंसिबल है। और क्रिकेट के ब्रेन वो कितना शार्प है, जब भी हम उनको सुनने का मौका मिलता है तो क्रिकेट ऐसा लगता है कि किसी ने क्रिकेट की किताब खोल के रख दी है। बहरहाल एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उन्होंने इंडिया को लीड नहीं किया है। अगर वो इंडिया को लीड करते तो शायद वो अपने जो एक उनके अंदर स्किल है, जो एक इंटेलिजेंस है, वो भी आपको, वो एंगल भी आपको देखने को मिलता। लेकिन व्हाट अ सुपर्ब ऑलराउंड क्रिकेटर। स्पेशली आपने व्हाइट बॉल में भी देखा ही होगा, लेकिन खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में कई क्रूशल मौकों पे आके उन्होंने लोअर ऑर्डर में सेंचुरी बनाई और बड़े कीमती रन जोड़े इंडिया की टीम के लिए। बॉलिंग के साथ तो हमेशा ही सुपर्ब रहते ही थे। ऑफ स्पिन में वो क्यों अपने कंटेम्पररी से बेहतर थे? जब वक्त आ रहा था कि आईसीसी के रूल्स सख्त हो रहे थे ऑफ स्पिन को लेके और आप के डिग्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा सख्त जांच पड़ताल थी, और डेफिनेटली अगर आप दूसरा करोगे तो आप 15 डिग्री से बाहर जाओगे और आपका जो ये जो कोहनी है इसमें बैंड आएगा और आप पे बैन लगेगा। तो उस सब मौके के ऊपर अश्विन ने इस सब चीज को बहुत पहले सेंस कर लिया था और उन्होंने अपनी वेरिएशन को अलग तरह से डेवलप किया और कैरम बॉल पर वर्क किया और उसके साथ काफी ज्यादा डेंजरस हो गए कि वो कैरम बॉल भी करते थे और फ्लिक भी करते थे और 2-3 वैरायटीज उन्होंने बना ली थी अपनी ऑफ स्पिन के साथ साथ। और फिर चूंकि टॉल हाइटेड थे तो वो बॉल को ऐसे छोड़ते थे कि फ्लाइट भी होता था लेकिन स्लो नहीं होता था। फ्लाइटेड तो होता था लेकिन फ्लाइट के साथ जब बॉल डिप करके अचानक से जिप करके ब्रेक होता था तो वो मैनेज करना बाउंस के साथ मुश्किल था, क्योंकि अश्विन की हाइट भी ज्यादा थी। इस सब और फिर बैटिंग में जो उनकी कंट्रीब्यूशन है वो आप सबके सामने ही है। और फिर एज अ पर्सन भी बहुत इंडिया को सर्व किया। आई थिंक ये इंडिया के बेस्ट स्पिनर है सिंस अनिल कुंबले मेरे ओपिनियन में। एंड व्हाट अ ग्रेट कंट्रीब्यूटर टू द इंटरनेशनल क्रिकेट। बहुत जबरदस्त मैन। और जो उनको जेस्चर जिस तरह का उनको दिया पैट कमिंस ने कि पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम की ऐसे किसी को मिला नहीं करती। लास्ट टाइम कब आपको याद है कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम ने साइन जर्सी दी हो किसी प्लेयर को? तो इट्स सेज अ लॉट अबाउट द कैरेक्टर अचीवमेंट एंड अ कैलिबर ऑफ अ प्लेयर के जिसको जिस तरह से एक्नॉलेज किया पैट कमिंस ने। एंड अ ग्रेट जेस्चर
ऑस्ट्रेलियंस इतने आसानी से अपनी कुछ चीज देते नहीं है, लेकिन अगेन मजबूर हुए कि इतना बड़ा प्लेयर रिटायर हो रहा है। एंड आई थिंक अ ग्रेट सर्वेंट फॉर नॉट ओनली फॉर द इंडियन क्रिकेट बट फॉर ऑल अ ग्रेट आइकन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। सो इतने बड़े करियर, इतने सक्सेसफुल करियर के ऊपर दो हाथों से सलूट है मेरी तरफ से रविचंद्रन अश्विन के लिए। सर जहां रहे खुश रहे और यूं ही क्रिकेट को सपोर्ट करते रहे, हेल्प करते रहे। आई होप आपको जब आप अगली इनिंग शुरू करोगे अपने करियर की, तो हम आपको कमेंट्री में जरूर सुनना चाहेंगे।